हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था सभी कार्य कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं मैं यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ, स्वामी हूँ, और देवताओं के द्वारा सभी प्रकार के फलों को भी मैं देने वाला हूँ। और जो मेरे स्वभाव को जानते हैं वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं, और जो मेरे स्वभाव को नहीं जान पाते वह नीचे गिर जाते हैं। भगवान ये भी पता है कि विभिन्न प्रकार के उपासक, उनका विभिन्न गंतव्य कहाँ कहाँ है। देवताओं के उपासक देवताओं के पास जाते हैं, पितरों के उपासक पितर लोग जाते हैं, भूत प्रेत के उपासक भूत प्रेत लोकों में जाते हैं, और भगवान कहते हैं मेरे उपासक मेरे पास आते हैं। इसके पश्चात भगवान ने भक्ति की सरलता बताई, किस प्रकार से भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान क्या चाहते हैं हमसे? तुलसी पत्र, फल, फूल और जल चाहते हैं, और अपने भक्त का दिया हुआ वह स्वीकार करते हैं। लेकिन अभक्त जब देता है, अर्पण करता है, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। इसके साथ ही साथ भगवान कहते हैं सब कुछ जो आप कर रहे हो सब मुझे अर्पित करो। जो कुछ खा रहे हो, जो कुछ कार्य कर रहे हो, जो कुछ तपस्या कर रहे हो, मेरे लिए करो, मुझ में स्थित होकर करो। इसके पश्चात भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त होता है, कृष्ण सभी के लिए समान है, किसी विशेष व्यक्ति के प्रति रुचि नहीं दिखाते, लेकिन अपने भक्तों के प्रति उनका रुचि रहता है। किसी से द्वेष भी नहीं करते, कोई उनका मित्र भी नहीं है, लेकिन उनके भक्त जो उनकी नित्य सेवा कर रहे हैं, भगवान उनमें विशेष रुचि दिखाते हैं। और फिर भगवान कहते हैं मेरा भक्त चाहे अपूर्ण ही क्यों ना हो, वह कोई गलती भी कर दे, त्रुटि कर दे, फिर भी मैं उसे शुद्ध बना देता हूँ, उसको क्षमा करता हूँ। अपि चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो हिसा। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो भक्त अपने संकल्प में अडिग रहता है, उसका जीवन का लक्ष्य मैं रहता हूँ। अगर उससे कुछ गलती हो भी जाती, मैं उसको शुद्ध कर देता हूँ, क्षमा कर देता हूँ, लेकिन वह गलती बारंबार नहीं होनी चाहिए, जानबूझकर नहीं होनी चाहिए। अब अगले श्लोक में भी भगवान इसी श्लोक को कंटिन्यू कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 31, अध्याय क्रमांक 9। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्ता प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। स्वयं देखिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्या कहते हैं? अगर उससे कुछ गलती होती है, मैं उसको क्षमा करता हूँ, शुद्ध करता हूँ, और पुनः भक्ति में लगकर वो धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। और अर्जुन, तुम भय रहित होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान स्वयं वचन दे रहे हैं, और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं, किस प्रकार से भगवान अर्जुन का संरक्षण किए, पांडवों का संरक्षण किए, किस प्रकार से परीक्षित महाराज का संरक्षण किए। अब उनकी माता उत्तरा के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र से महाराज परीक्षित का रक्षण किया। तो विभिन्न प्रकार के भक्त हैं भगवान के, और उनका रक्षण करना भगवान का कर्तव्य है, और भगवान अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाते हैं। तात्पर्य, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है? बहुपात प्रश्न उठा रहे हैं तात्पर्य में, जो भक्त अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो वो भक्त कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान पहले ही बताए हैं 4 प्रकार के दुष्कृति मेरी शरण में नहीं आते। यह प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते।
श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमों से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पापपूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। तो देखिए, अगर भक्त नहीं है, उसे कुछ पाप हो जाए तो उसको वेद के कुछ अनुष्ठानों के विधि विधानों का पालन करना होता है। लेकिन भक्त से कोई पाप हो जाता है, कोई गलती हो जाता है, उसके लिए कोई वेद के अनुष्ठानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो भक्त पहले से ही भगवान का निरंतर स्मरण कर रहा है, उनका चिंतन कर रहा है, इसलिए उसको किसी प्रकार के वैदिक अनुष्ठानों का पालन नहीं करना होता। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। अनवरत मतलब निरंतर, हमेशा जप करना चाहिए। ऐसा अपने जीवन में अभ्यास बनाना चाहिए कि जीवा पे ये महामंत्र हमेशा रहे, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, निरंतर भगवान का नाम अपने जीवा पे लाते रहोगे, तो मृत्यु के समय भी आपको भगवान का स्मरण निश्चित होगा। ये भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा, इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर माया से बचना है, अपने पतन से बचना है, तो इस महामंत्र का जप गंभीरता पूर्वक करना होगा। ये भगवान का नाम ही हमको बचाएगा, माया के चंगुल से हमें ये महामंत्र ही छुड़ाएगा। इसलिए भक्त को शुद्धि की प्रक्रिया बहुत जल्दी करनी है, तो उसको गंभीरता पूर्वक नाम जप पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। अब जैसे कोई कहता है कि मैं खाली जप करूंगा, श्रवण करूंगा, शारीरिक सेवा नहीं करूंगा, इससे उसको ज्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि महामंत्र का निरंतर जप करते रहना मतलब उच्च स्तर चाहिए। अब कोई भक्त है, उसका मन ही स्थिर नहीं है, तो वह निरंतर हरिनाम का जप कैसे कर पाएगा? हाँ, यांत्रिक रूप से जप करेगा, लेकिन उसका मन तो नाम सुनने में नहीं लगेगा। इसलिए साथ ही साथ नाम जप के साथ साथ हमें सेवा चाहिए, जिससे हमारा स्थूल शरीर सेवा करता रहे और सूक्ष्म शरीर भगवान का भजन करता रहे। जब दोनों क्रियाएं संतुलित रूप में होती हैं, तब वह जो भक्त होता है भक्ति में आगे बढ़ता है, प्रगति करता है। श्लोक क्रमांक 32। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं, मेरे धाम के दरवाजे सब जीवों के लिए खुले हैं। पहले भगवान बोले, मैं किसी में भेद नहीं देखता हूं, लेकिन मेरे धाम में एक वैश्य भी आ सकता है, एक शूद्र भी आ सकता है, एक स्त्री भी आ सकती है। तो मेरा जो धाम है वो सबके लिए है, मैं किसी में भेदभाव नहीं देखता। मामि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यो पाप योनया, स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वह भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पाप योनेहा। अब कोई प्रश्न कर सकता है, यहाँ पे स्त्री का चर्चा है, वैश्य का चर्चा है और शूद्र का चर्चा है। 3 व्यक्तियों के बारे में भगवान बता रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, पाप योनि है। अब स्त्री पाप योनि है क्या? हाँ, जो भक्त नहीं है वो पाप योनि है। अब जो माता जी भक्त बन गई है वो पाप योनि नहीं है। कैसे पाप योनि है? स्त्री को अबला कहा जाता है, उसके अंदर बल नहीं होता, वह अपना संरक्षण स्वयं नहीं कर सकती, इसलिए पाप योनि है। और उसका मन सदैव भोग की तरफ आकृष्ट रहता है। मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, जो माताएं भक्त नहीं होती है उसके बारे में भगवान कह रहे हैं, पाप योनि है। वैसे देखा जाए, जो वस्तु अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, वो वस्तु भी पाप ही है। हम अपना शरीर भी भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, तो शरीर भी पाप ही है, क्योंकि अगर इस शरीर से भगवान की सेवा नहीं होगी तो फिर माया की सेवा होगी, अपनी इंद्र तृप्ति होगी, तो पाप ही है। चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी योनि हो।
लेकिन स्त्री शब्द के लिए पाप शब्द क्यों प्रयोग किए भगवान? क्योंकि उस स्त्री का मन आत्म साक्षात्कार के प्रति बहुत कम रहता है और भोग के प्रति ज्यादा आकृष्ट रहता है। आपने देखा भी होगा, जैसे प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि स्त्री को 5 चीजें चाहिए होती हैं। जब भी कोई विवाह करे तो उसको 5 चीजें अपनी पत्नी को देनी पड़ती है। क्या? एक अच्छे कपड़े, गहने, घर, अच्छा भोजन और बच्चे। अगर ये सब कुछ उपलब्ध करा सकता है पुरुष तो फिर ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उन वस्तुओं से क्या स्त्री का मन भगवान में लग पाएगा? लेकिन पहले से ही वो स्त्री इन भोगों में लगी रहती है, इसलिए उसको पाप योनि बोला गया है। और देखिए, जो माताजी भक्त बन जाते हैं फिर उन माताजी का मन इन चीजों में नहीं लगता है, अगर गंभीरता पूर्वक भक्ति कर रही है तो। इसलिए भगवान कहते हैं पाप योनि। और फिर कहते हैं वैश्य। वैश्य वैश्य को पाप योनि क्यों कह रहे हैं भगवान? वैश्य को इसलिए कह रहे हो क्योंकि वैश्य का मन सीधा पैसे पे जाता है, हमेशा सोचता है मैं धन और ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, जितना धन मेरे पास है उसको और कैसे बढ़ाऊं। तो निरंतर जब उसका मन पैसे की तरफ, धन की तरफ दौड़ता है तो वो भी पाप योनि है। ज्यादा पैसे का चिंतन करने से उसको भगवान का स्मरण नहीं होता, इसलिए भगवान यहाँ पर वैश्य को भी पाप योनि कह रहे हैं। और फिर कहते हैं शूद्र। शूद्र तो है ही पाप योनि, क्योंकि सबसे निम्न वर्ण का है और उसको सेवक की भांति अपने स्वामी की सेवा करनी होती है। और शूद्र मदिरापान भी करेगा, मांस भक्षण भी करेगा, पर स्त्री गमन भी करेगा। शूद्र लोग ऐसे करते हैं, इसलिए कलयुग की दशा क्या है? कलो शूद्र संभवा। कलयुग में सभी शूद्र है, कोई ब्राह्मण कोई क्षत्रिय नहीं है, सभी तमोगुण में लिप्त है, इसलिए उनको शूद्र कहा गया है। लेकिन भगवान कहते हैं अगर ये तीनों भी मेरी भक्ति ग्रहण कर ले, मेरे आश्रय में आ जाए, कौन? स्त्री, वैश्य और शूद्र, तो वे मेरे धाम में आ सकता है। तेपी यान्ति पराम गतिम। पराम गतिम मतलब मेरा जो परम गंतव्य स्थान है गोलोक वृंदावन, उसमें ये तीनों प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन क्या करना होगा? उनको मेरे शरणागत होना होगा। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। ऐसा तो नहीं है ना कि भक्ति केवल उच्च व्यक्ति कर सकता है, पढ़ा लिखा है। नहीं, भक्ति तो गजेंद्र ने भी की थी, भक्ति तो जटायु ने भी की थी सेवा करके, भक्ति तो गोपियों ने की थी, हनुमान ने की थी। ये तो कोई मनुष्य शरीर में नहीं है और इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, कोई उच्च जाति में जन्मे भी नहीं है, उनका कोई सुंदर शरीर भी नहीं है। लेकिन भगवान ने इनकी भक्ति को स्वीकार किया और भगवान कहते हैं ये सभी मेरे शुद्ध भक्त हैं। इसलिए भक्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं देखा जाता। प्रभुपाद ने संस्था स्थापित की, प्रभुपाद ने कहा ये ऐसी संस्था है पूरे संसार इसमें समा सकता है। तो प्रभुपाद जी ने ये सोचा कि चलो गोरों को प्रचार किया जाए, कालों को प्रचार ना किया जाए क्योंकि वो अच्छे नहीं दिखते। भक्ति पे सबका अधिकार है, और सबका अधिकार कैसे? जब वह एक साथ आकर भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तब वह पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं, तो कुत्ता भी भगवत धाम जा सकता है, फिर स्त्री का क्या कहा जाए? चैतन्य महाप्रभु की लीला में कुत्ता भी भगवत धाम गया, ऐसी 2 लीलाएं हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने तो झारखंड के जंगलों में जाकर सभी पशुओं को हरि नाम में नचाया। तो भक्ति तो पशुओं के लिए भी है, लेकिन पशु उस भक्ति को कैसे प्रकट करते हैं? प्रसाद खाकर, भक्तों के साथ भ्रमण करके, इस तरह से, क्योंकि वे हरि नाम नहीं ले सकते, कीर्तन में नाच नहीं सकते, लेकिन प्रसाद ग्रहण करके वो भी अपनी भक्ति को प्रकट कर सकते हैं, वो भी भगवत धाम जा सकते हैं। तो जो मनुष्य भक्ति कर रहा है पूर्ण निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, उसके विषय में क्या कहा जाए? वो तो निश्चित जाएगा।
श्रीमद् भागवत में दूसरा स्कंद चौथा अध्याय 18वां श्लोक कथन है कि अधम योनि चंडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। चंडाल मतलब जो कुत्ते का मांस खाने वाला है, वह भी अगर शुद्ध भक्त के संग में आएगा तो वह भी शुद्ध हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वहां पे कोई सभ्य जाति के लोग नहीं रहते थे, मलेच्छ यवन जो पूरा 4 नियम का भंग करते हैं। प्रभुपाद जी के संग में आकर वह सभी मलेच्छ शुद्ध भक्त बन गए। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहां उच्च नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं सन्यासी हैं और रामानंद राय स्वयं शूद्र हैं। तो एक शूद्र सन्यासी को उपदेश दे रहा है, लेकिन भक्ति का उपदेश है। इसलिए कहा जाता है भक्ति ऐसी है कि किसी में भी भेद नहीं देखती। हर प्रकार का व्यक्ति, उसका जात पात, वह भक्ति में नहीं गिना जाता। इसलिए भक्ति इतनी शुद्ध है और दिव्य है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। जो भक्त नहीं होते, सामान्य जन होते हैं, जब वह भक्तों की संगति में आते हैं वे भी शुद्ध हो जाते हैं। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक, रजोगुणी, सात्विक मतलब ब्राह्मण, रजोगुणी मतलब क्षत्रिय तथा तामसी, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सतोगुण में होता है, क्षत्रिय रजोगुण में होता है और वैश्य और शूद्र तमोगुण में रहते हैं। लेकिन अगर इनको भी भगवान के शुद्ध भक्त का संग मिले तो वो भी इन 3 गुणों को पार करके विशुद्ध सत्व में प्रवेश कर सकते हैं। इनसे भी निम्न पुरुष चंडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। भागवतम के 3रे स्कंद में कपिल भगवान देवहूति के साथ जब चर्चा करते हैं तो स्वयं देवहूति क्या कहती है, चांडाल, कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति भी अगर उसकी जीवा पे आपका नाम आता है, वो भी महामंत्र का जप करता है, तो वह ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है। और ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति जिसके अंदर ब्राह्मणों के 12 गुण है लेकिन आपका भक्त नहीं है, तो वह चांडाल से भी निम्न माना जाता है। ये प्रमाण है। और स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर मेरी भक्ति करता है तो वह अधिकारी बन जाता है मेरे धाम में आने का। तो निम्न पुरुष चांडाल, पापी कुल में जन्म लेने वाला, वो भी शुद्ध होता है। हरिदास ठाकुर किस कुल में जन्मे थे? मुस्लिम परिवार में, यवन कुल में। उनके जीवा से निरंतर भगवान नाम प्रकट होता रहता था और निरंतर भगवान नाम लेते रहने से इतने पवित्र हो गए कि अद्वैत आचार्य ने उनको श्राद्ध के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कर्मकांडी ब्राह्मण को श्राद्ध खिलाने की बजाय मैं एक शुद्ध भक्त को श्राद्ध दूंगा, क्योंकि एक शुद्ध भक्त चाहे किस भी कुल में जन्मा हो, उसकी जीवा पे अगर निरंतर हरिनाम है तो वह शुद्ध भक्त 10 करोड़ ब्राह्मणों के बराबर है। इस प्रकार से उन्होंने श्राद्ध दिया किसको? हरदास ठाकुर को। जबकि उनकी निंदा हुई समाज में, ब्राह्मणों ने कहा एक मलेच्छ को, एक यवन को आप अपना श्राद्ध प्रदान कर रहे हो, आपके पितृ नरक में ही रहेंगे। तो अद्वैत आचार्य बोलते इसका मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि भक्त किसी भी कुल में जन्म ले वो साधारण नहीं होता, वो दिव्य होता है। गरुड़ भगवान के वाहन, वो भी भगवान के पार्षद है, भक्त है, लेकिन भोजन कौन सा करते हैं? उनका शरीर वैसा है ना, वो मांस भक्षण करते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि वह 4 नियम का पालन नहीं कर रहे। उनका शरीर वैसा बनाया है, उनका भोजन वही है, लेकिन भगवान की सेवा करते हैं। वैष्णव है, परम वैष्णव है गरुड़। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने भगवान की सेवा करके भगवान को प्राप्त किया, मनुष्य शरीर में नहीं। तो यहाँ पे तो भगवान कहते हैं स्त्री, वैश्य और शूद्र तीनों मुझे प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते।
आजकल हम देखते भी है ना, जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं शूद्रों का संग नहीं करते। शूद्र का संग करे तो वे अपने को छूत मान लेते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम अब हमें स्नान करना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए शारीरिक स्तर पे भी भेदभाव रहता है, लेकिन आत्मा तो वही है ना। जो आत्मा चींटी में है वही आत्मा मनुष्य में भी है। अब मनुष्य किसी भी योनि में हो, 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनि है, आत्मा तो वही है, आध्यात्मिक स्वरूप तो वही है, लेकिन भौतिक शरीर बदला हुआ है। कर्मकांडी ब्राह्मण जो होते हैं, स्मार्त ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण कुल में जन्मे होते हैं, उनको बहुत गर्व होता है अपने ब्राह्मणत्व का। इसलिए वो शूद्रों का संग नहीं लेते, भक्तों का संग नहीं लेते। वो समझते हैं भक्तों का संग लेने से हम भी निम्न जन्मा हो जाएंगे, हमारे अंदर भी वो गुण आ जाएंगे, इसलिए वह उनका संग नहीं लेते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, सन्यासी थे, उन्होंने अपने आदर्श से सिखाया। रामानंद राय जो शूद्र थे, उनका संग लिया, उनसे कृष्ण का कथा सुना। तो भक्त का जाति नहीं देखा जाता। उपदेशामृत में भी हमने सुना कि भक्त कुरूप हो, चल नहीं सकता, सुंदर नहीं दिखता, बीमार हो, तो उसको दिव्य मानना चाहिए, साधारण नहीं मानना चाहिए। जैसे गंगा का जल है, अगर कहीं बुद बुद फेन है, कोई सुअर आके उसमें स्नान किया है, तो गंगा का जल तो फिर भी पवित्र है। उसी प्रकार से वैष्णव का शरीर भी पवित्र है, वह किसी भी कुल में जन्मा हो। किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। देखिए प्रहलाद महाराज इसका उदाहरण है, निम्न कुल में जन्मे थे, असुर योनि में जन्मे थे, लेकिन अपने पिता का उद्धार कर दिया उन्होंने, अपने पूरे परिवार का उद्धार कर दिया। किसके द्वारा? शुद्ध भक्ति के द्वारा। नरसिंह भगवान बोले क्या चाहिए? बोले मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। तो नरसिंह भगवान कहते हैं आप जैसा शुद्ध भक्त किसी कुल में जन्म लेता है तो उस कुल की 21 पीढ़ियां भगवत धाम चली जाती हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं, भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि भक्त को ही लाभ नहीं मिलता, भक्त के साथ साथ पूरे परिवार को भी लाभ मिलता है। ध्रुव महाराज के साथ कौन गया? उनकी मां गई थी ना भगवत धाम। ध्रुव महाराज भक्ति किए थे, जब विमान में बैठ गए भगवत धाम जाने लगे, तो ध्रुव महाराज ने भगवान के पार्षदों को क्या पूछा? पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। देखो कितना चिंता है, क्योंकि उसी ने मेरे को उपदेश दिया था। मेरी वर्त प्रदर्शक गुरु वही है। वर्त प्रदर्शक गुरु मतलब जो मुझे, जिसने मुझे भक्ति का मार्ग दिखाया। हाँ, नारद मुनि ने मुझे भक्ति कैसे करनी चाहिए वो सिखाई, लेकिन भक्ति का मार्ग सबसे पहले मुझे किसने सिखाया? मेरी माँ ने सिखाया। तो वो कहाँ है? तो देखिए भगवान के पार्षद सब कुछ जानते हैं। उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, आगे की विमान खड़ा है, उसमें आपकी माँ को बिठा दिया गया है, वो भी आपके साथ भगवान के धाम वापस जा रही है। तो ध्रुव महाराज की भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी कि उस भक्ति के बल पर जो सुनीति थी, ध्रुव महाराज की माँ थी, वो भी भगवत धाम गई। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं, मैं मेरा भी एक ऐसा शिष्य हो जो इतनी शुद्ध भक्ति करे, जिस उस भक्ति के बल पर मैं भी भगवत धाम जा सकूं। प्रभुपाद जी का विनम्रता उन्होंने उस तात्पर्य में लिखा, प्रकट किया, जबकि स्वयं प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं। क्या कहते हैं? मेरा शिष्य भी ऐसा भक्ति करे ध्रुव महाराज जैसा, कि उस भक्ति के बल पर मैं भी भगवत धाम जा सकूं। तो भक्त केवल अपने ही लाभ के लिए भक्ति नहीं करता है, उसकी भक्ति का लाभ परिवार के अन्य सदस्यों को भी जाता है। अब ये भी प्रश्न उठता है, मान लीजिए भक्त है परिवार में, लेकिन अन्य लोग वो भक्त नहीं है, वो 4 नियम का पालन नहीं कर रहे, तो क्या होगा? तब तो अच्छा नहीं होगा। दूसरा दृष्टांत देखा जाए तो भक्त अपना कर्म भी हर प्रत्येक जीव अपना कर्म लेके आया है, और कर्म के अनुसार उसको आगे शरीर मिलता है। कहने का मतलब ये है, अगर उस स्कूल में
भक्त भक्ति कर रहा है और अन्य रिश्तेदार उसको भक्ति में मदद कर रहे हैं, तो वह भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे उसके भक्ति में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं या उसको भक्ति से दूर ले जाना चाहते हैं, तो फिर यह अपराध माना जाता है, एक वैष्णव अपराध माना जाता है। और वैष्णव अपराध का परिणाम क्या होता है? जो दूसरे भक्तों की भक्ति में विघ्न उत्पन्न कर रहा है, तो उसका परिणाम है उस व्यक्ति की आयु क्षीण हो सकती है, ऐश्वर्य नष्ट हो सकता है। ये सब शास्त्र में बताया गया है। इसलिए वैष्णव जो भक्ति करते हैं, सबसे श्रेष्ठ कार्य यही है। और स्वयं तो सिद्धि प्राप्त करते ही है, साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी सिद्धि प्राप्त होती है। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। तो कृष्ण की शरण में जाए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। जैसा कि वैपाश्रित्य शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। तो मनुष्य को भगवान का आश्रय, तो भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय चाहिए, उनका आश्रय लेकर तब वह भगवान का महान भक्त बन सकता है। जैसे नारद मुनि का संग ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ, तो ध्रुव महाराज इतने श्रेष्ठ भक्त बन गए। प्रहलाद महाराज को नारद मुनि का संग हुआ, प्रहलाद महाराज बहुत श्रेष्ठ बन गए। या तो कृष्ण का संग चाहिए, नहीं तो कृष्ण के शुद्ध भक्त का संग चाहिए। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भक्ति कितनी शक्तिशाली है। अब भगवान कहते हैं, फिर मैं उनके विषय में क्या कहूं जो ब्राह्मण हैं, भक्त हैं, राजा होके भक्ति कर रहे हैं, वो तो महान है, वो तो पहले से मेरी भक्ति में लगे, उनके विषय में मैं क्या कहूं। श्लोक क्रमांक 33, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। देखिए, पहले हमने सुना था दुखालयम अशाश्वतम, ठीक है, ये जगत दुखों का घर है और कैसा है? अशाश्वत है। अब भगवान उसी शब्दों को पुनः इस श्लोक में बता रहे हैं। कैसे? यहाँ पे आया है अनित्यम असुखम। ये दोनों क्या है? अनित्य मतलब शाश्वत नहीं है, असुखम मतलब दुखी दुख है। तो दूसरे शब्दों में भगवान बता रहे हैं जगत का नेचर, खाली संस्कृत के शब्द को बदल दिया है। अनित्य मतलब देखिए, प्रभुपाद जी भी लिखे हैं, शब्दार्थ में देखेंगे, अनित्यम का अर्थ है नाशवान। तो नाशवान किसको कहते हैं? अशाश्वतम, उसको नाशवान कहते हैं जो शाश्वत नहीं है, ठीक है। और दूसरा शब्द है असुखम, उसका अर्थ है दुखमय, आ गया दुखालयम। तो भगवान पुनः पुनः शब्दों को प्रकट कर रहे हैं, जगत का स्वभाव बता रहे हैं। भगवान कहते हैं फिर ब्राह्मणों के विषय में, भक्तों के विषय में और राजऋषि, पहले के जमाने में राजा भी होते थे, ऋषि भी होते थे। मतलब जब राजा होते थे तो राज्य का संरक्षण करते थे, सुरक्षा करते थे नागरिकों की। और जब ऋषि होते थे, मतलब वही राजा जब ऋषि बन जाता था तो नागरिकों को भक्ति का मार्गदर्शन कराता था। तो पहले के राजा अपने नागरिकों को भक्ति सिखाते थे, जैसे अम्बरीश महाराज। अब अम्बरीश महाराज का चरित्र पढ़ेंगे, भागवतम में लिखा है अम्बरीश महाराज इतने शुद्ध भक्त थे कि उनके राज्य में भी किसी को स्वर्गलोक जाने की कामना नहीं थी, इतने शुद्ध भक्त थे। जो राजा शुद्ध भक्त है तो प्रजा भी तो शुद्ध भक्त होगी। यद यत्र आचरति श्रेष्ठ तत्त एवे तरोजना। महान व्यक्ति जो जो आचरण करता है उसको अनुयायी, उसका अनुयायी उसको देखते देखते वही आचरण करता है। इसलिए भगवान कहते हैं फिर धर्मात्मा, ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। मतलब इस संसार में आ गए हो, संसार कैसा है? अनित्य मतलब शाश्वत नहीं है, और असुख मतलब दुखपूर्ण है। अब आ गए हो, अब उपाय यही है, मेरी सेवा में लगाओ, अपने को मेरी सेवा में लगाओ, मेरी प्रेमा भक्ति में लगाओ। और जब अपने को मेरी प्रेमा भक्ति में लगाओगे तो आप कहाँ जाओगे? मेरे धाम में जाओगे।
फिर आपका दोबारा इस संसार में आगमन नहीं होगा। तात्पर्य, इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी ये संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। सुखमय स्थान नहीं है। अनुभव होता है नहीं होता इसका? किसी को अनुभव नहीं होता है, क्योंकि सब आराम से रहना चाहते हैं। भागवतम में लिखा है, जीव कुत्ते की तरह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जा रहा है। किसके लिए? रोटी मांगने के लिए। तो कभी एक दरवाजे पे उसको लठ मिलता है, लाठी मिलती है, दूसरे दरवाजे पे उसको सूखी रोटी मिल जाती है। और सूखी रोटी मिलता है तो इतना खुश होता है, वो सोचता है इसी में आनंद है। तो जीव को कुत्ते के समान क्यों बोला है? क्योंकि वही जीव इस संसार में नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। तो कोई नौकरी दे देता तो बड़ा खुश हो जाता है। और नौकरी भी कैसे करता है? दिन में 12 या 16 घंटा करके काम करता है। उसको लगता है यही आनंद है। इसलिए इस संसार को सुख में नहीं कहा गया, और हम कितना भी प्रयत्न करेंगे इसको सुख में बनाने का, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए इस संसार की उपमा प्रभुपाद जी बहुत सारी चीजों से किए हैं। ये एक डस्टबिन है, कूड़ेदान है, ये एक टॉयलेट है, शौचालय है। हाँ, जैसे कूड़ेदान में आकर सभी थूकते हैं ना, तो यहाँ पे सब अपने विषय भोगों की विष्ठा को त्यागते हैं। अब विष्ठा में भी कीड़ा रहता है, उस कीड़े को अलग करो तो वो कीड़ा फिर उस विष्ठा में जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति को कितना भी समझाओ, इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, पुनः पुनश्चर्वित चरवड़ा नाम, चबाए हो को चबाए जा रहा है, चबाए जा रहा है, वो सोच रहा है इसमें भी थोड़ा रस मिलेगा। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर छोटा सा उपमा आता है। एक व्यक्ति इस संसार जंगल में आता है, और जंगल में आते ही उसके पीछे एक शेर लग जाता है। दौड़ते दौड़ते एक कुआं दिखता है, सोचता मैं अपनी जान बचा लूंगा, पर कुएं में जैसे कूदता है तो नीचे देखता है सांप बैठा हुआ है। हाँ, और पेड़ के जो दो तने होते हैं उसको पकड़ लेता है, और उस पेड़ के तने पे मधुमक्खी का छत्ता रहता है। नीचे सांप है, ऊपर शेर है, और मधुमक्खी का छत्ता है। अब थोड़ा थोड़ा मधुमक्खी का जो मध है उसके जीभ पे जा रहा है, उसको आनंद आ रहा है। पर दशा कैसी है? भयावह स्थिति है। जैसे कोई अपने रूम में बैठा और टीवी देख रहा है, और मान लो पीछे से कोबरा आके बैठ जाए, किंग कोबरा सांप आके बैठ जाए, तो क्या होगा? व्यक्ति ठीक से टीवी देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। लेकिन हम इतने निपुण हैं, हम माया में रह के भी आराम से सब कार्य कर रहे हैं। तो नीचे जो सांप बैठा है वो समय है, काल सर्प जो सबको खा रहा है, ठीक है। ऊपर जो शेर है वो मृत्यु है, मृत्यु, वो भी बैठी हुई है। और जो पेड़ का तना है उस पे दो चूहे हैं, एक काला चूहा, एक सफेद चूहा, वो है दिन और रात। और धीरे धीरे उस पेड़ के टहनी को कुतर रहे हैं। हमारा दिन रात जा रहा है, धीरे धीरे मृत्यु के पास जा रहे हैं। और जो मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खी कभी कभार उसको काटती है। उसका मतलब क्या है? आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक कलेश उसको मिल रहे हैं। और दो बूंद मद की उसके जीवा पे गिरती है, उसको बोलता है, तो सोचता है यही सुख है। और वो सुख क्या है? इस संसार में स्त्री पुरुष का सुख। स्त्री पुरुष पास में आके बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो लोग सोचते हैं यही जीवन का आनंद है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। पर लेकिन आप देखो चारों तरफ से मृत्यु बैठी है। वो चूहे कुतर कुतर के उस डाली को काट देंगे, उसको नीचे गिरना पड़ेगा। सांप मुंह खोल के बैठा है, ऊपर से शेर बैठा हुआ है। उसी प्रकार से नारद मुनि भागवतम के 4 स्कंद में राजा प्राचीन भविष्यत को कथा सुनाते हैं। वह कहते हैं, सुनो राजन, एक हिरन है, और हिरन एक हरी हरी घास, बाग में, उद्यान में उसको हरी हरी घास दिखी है और उसको आराम से खा रहा है। और उस हिरन के सामने एक बाघ बैठा है झपटने के लिए,
और बाघ के पीछे एक शिकारी भी बैठा है। तो नारद मुनि कहते हैं, और उसी बाग में जो भंवरे होते हैं, भंवरे का गुनगुनाना वो हिरन सुन रहा है बहुत प्रेम पूर्वक। अब मग्न है हरी घास खाने में। तो उपमा देते हैं कि वो हिरन कौन है, हम सब जीव हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं कि वो जो भंवरे का गुनगुनाना है वो स्त्री और छोटे छोटे बच्चों की मीठी मीठी बातें हैं, जो गृहमेधी व्यक्ति व्यस्त रहता है सुनने में। और फिर कहते हैं कि ये जो हरी हरी घास वाला बाग है ये पारिवारिक जीवन है। और उसके पश्चात जो शेर है वो काल है, काल समय। और जो शिकारी है वो मृत्यु है, सुपरिटेंडेंट ऑफ डेथ। ये तुम्हारी दशा है। इस तरह से जीव इस संसार में रह रहा है, लेकिन क्या सोचता है कि सारे संसार का सुख मेरे लिए है, मेरे शरीर में कोई दुख आएगा ही नहीं। और क्या सोचता है, मेरे घर के जो लोग हैं ना ये बहुत प्रबल सैनिक हैं, इनके अंदर बहुत शक्ति है, मेरे को मृत्यु के समय बचा लेंगे। लेकिन मृत्यु के समय कोई भी बचा नहीं पाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सुख में स्थान नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे वे कहते थे ये भौतिक जगत एक सभ्य व्यक्ति के रहने लायक स्थान नहीं है। अपना कार्य करके जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए। ट्रेन में बैठते हैं, हमारा सफर 1 या 2 दिन का होता है, और ट्रेन में बैठते हैं तो उस ट्रेन के कंपार्टमेंट को सजाने लगते हैं। नहीं सजाते ना, क्योंकि हमें पता है हमें उतरना है। हाँ? या पंखा खराब हो जाता है तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, सहनशील बन सकते हैं। अब सोचे पंखा क्यों खराब है, इसको ठीक कराना चाहिए, कराना चाहिए। ट्रेन का सफर तो निकल रहा है और ट्रेन किसी के लिए नहीं रुकती है। तो व्यक्ति को सफर करके अपना गंतव्य स्थान आए उस पर उतर जाना चाहिए। अब वो सोचे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसमें क्या समय की बर्बादी है और मनुष्य जीवन का महत्व वो समझ नहीं पाया। तो हमारा जीवन जो है ये सफर के समान है। जैसे हम सफर में किसी स्थान को सजाते नहीं हैं, उसी प्रकार से हमें इस संसार में जितना आवश्यक है घर में उचित वस्तुओं को उसको ग्रहण करना चाहिए। बेवजह घर को ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, समय का बर्बादी है। वो समय हमें अपने भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यह स्पष्ट कहा गया अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। देखो प्रभुपाद जी स्वयं बता दिया आगे। मैं आगे नहीं पढ़ा था तात्पर्य, लेकिन प्रभुपाद जी लिख दिए ये रहने लायक नहीं है स्थान। क्योंकि भागवतम में भी बताया गया पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। हम चलते हैं, चलते चलते हमारा कदम रखने से पहले हमारे साथ क्या होने वाला है हमको पता नहीं। विपदा है, पग पग पर विपदा है संसार में, हमको लगती नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुख में घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम ये जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है। मिथ्या मतलब झूठा नहीं है, लेकिन क्षणिक है। मायावादी क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य मतलब भगवान सत्य है, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया जगत झूठ है। सत्य से झूठ कैसे आ जाएगा, सत्य से तो सत्य ही आएगा, नहीं तो क्षणिक वस्तु आएगी। तो वैष्णव सिद्धांत क्या है, ब्रह्म सत्य बिल्कुल सही है, कृष्ण सत्य है, लेकिन जगत मिथ्या नहीं है, जगत क्षणिक है। क्षणिक मतलब स्थायी है, क्षमा करें स्थायी नहीं अस्थायी है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय रह नहीं सकता, इसलिए इसको क्षणिक कहा जाता है, टेम्परेरी कहा जाता है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। ये संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरा संसार है जो नित्य है। कौन सा संसार है, गोलोक वृंदावन, भगवान का धाम। यह संसार दुख में है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो।
किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवान के हृदय से लगना मतलब उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, जिससे वह भगवान के धाम वापस जा सके। भगवत भक्ति एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी उपदेश देते हुए कहते हैं तात्पर्य के अंत में सभी मनुष्यों के लिए कि इस कृष्ण भावनामृत विधि को सबको स्वीकार करना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए, क्योंकि भक्ति के बिना हमारी समस्याओं का हल नहीं हो पाएगा। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक जो भगवत गीता का सार है, भगवान बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 34, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम में वैश्यसि युक्त वैम आत्मानम मत्परायणम। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। भगवान क्या कहते हैं, 4 चीजें करनी होंगी जिससे तुम मेरे धाम में वापस आ सकते हो। पहला है मन मना, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो। वो कैसे होगा, जब हम श्रवण करेंगे, और श्रवण भी कैसे करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे। ध्यान पूर्वक श्रवण कैसे करेंगे, जब हमारा मन स्थिर होगा। मन स्थिर कब होगा, जब हमारी क्रियाएं शुद्ध होंगी, खाना पीना सोना आदान प्रदान, इस प्रकार से संबंध बना हुआ है। तो भगवान का चिंतन वही भक्त कर सकता है जो ध्यान पूर्वक उनके विषय में श्रवण करता है, और ध्यान पूर्वक श्रवण वही कर सकता है जिसका मन स्थिर है, क्योंकि चंचल मन से तो स्मरण नहीं होगा ना, चंचल मन से श्रवण नहीं होगा। और फिर कहते हैं मद भक्त, मेरे भक्त बनो। मेरे भक्त कैसे बनोगे, जब आप तुम मेरा नाम लोगे, मेरे नामों का उच्चारण करोगे, मेरी सेवा करोगे। और फिर कहते हैं मद्याजी, मद्याजी मतलब मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो। फिर कहते हैं नमस्कुरु, नमस्कुरु मतलब मेरे को नमस्कार करो। ठीक है, चिंतन नहीं कर सकते, मेरे भक्त नहीं बन सकते, मेरी पूजा नहीं कर सकते, कम से कम मंदिर आके मेरे को नमस्कार तो कर सकते हो, मेरे को प्रणाम तो कर सकते हो, इतना तो करो। भगवान कहते हैं ये 4 क्रियाएं करने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। मुझे प्राप्त करोगे मतलब मेरे धाम में वापस आओगे। पहले 4 चीजें बताई, क्या अर्पण करना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से। अब कहते 4 चीजें करनी चाहिए, मेरा चिंतन, मेरे भक्त बनो, मेरी उपासना करो और मुझे नमस्कार करो। ये करने से तुम मेरे पास आओगे। भगवान कितने तरीके बता रहे हैं बद्ध जीव को अपने धाम में बुलाने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान बहुत उत्सुक है हमको ले जाने के लिए, लेकिन हम उत्सुक नहीं हैं। हम उत्सुक नहीं है जाने के लिए। हमें हमारा घर प्यारा है, हमारे घर के रिश्ते नाते प्यारे हैं। तो दुर्भाग्य है जीव का। शास्त्रों में एक शब्द आता है हरि मेधसा। हरि मेधसा, मेधसा का मतलब क्या होता है, भगवान विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं जीवों के लिए कि उसको माया के चंगुल से छुड़ाकर मैं अपने धाम में वापस कैसे लाऊं। इसको कहते हैं हरि मेधसा। तो भगवान वही चीजें बता रहे हैं जिससे जीव इन क्रियाओं को करके उनके धाम को नित्य प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। इस संसार से छुटकारा पाना है तो क्या करना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करना होगा। और साथ ही साथ कृष्ण की सेवा करनी होगी। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है।
ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वह परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वह एक है और परम है, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत पंचम अध्याय आदि लीला 41वां श्लोक से लेकर 48वें श्लोक के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देही विभेदो अयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति नीरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो भक्त जानता है कृष्ण के शरीर, मन, वाणी, इंद्रियां, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ऐसे भाष्यकार जो कृष्ण को नहीं मानते, वो कृष्ण के मन, शरीर, वाणी, इन सब में भेद देखते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश। जिस तरह कि कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि ना जाने कब कृष्ण उसका वध कर दें। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। तो भगवान का सेवा, भगवान की चिंतन कैसे करना है? प्रेम से करना है। इसको भक्ति कहते हैं। इसको कहते हैं अनुकूल भाव। और कंस कैसा चिंतन कर रहा था? प्रतिकूल भाव, ईर्ष्यावश। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं, उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अब प्रभुपाद जी गुरु का आश्रय क्यों लेना चाहिए, उसका महत्व बता रहे हैं। जो व्यक्ति गुरु का आश्रय लिया है, प्रामाणिक गुरु का आश्रय, वो कृष्ण के तत्वों को समझ सकता है। लेकिन जो प्रामाणिक गुरु का आश्रय नहीं लिया, वो जीवन भर कृष्ण के तत्व को नहीं समझ पाएगा। उसका जो भी ज्ञान है वह व्यर्थ जाएगा। जो अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसका ज्ञान व्यर्थ जाता है। ऐसे बहुत सारे गुरु है ना जो प्रामाणिक नहीं है, उनके पास जाओ तो वह कृष्ण के बारे में क्या बोलेंगे? कृष्ण भगवान नहीं है, साधारण मनुष्य है। तो ये सुनने से तो व्यक्ति और पतित हो जाएगा और कलमशग्रस्त हो जाएगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। आदि मतलब द्विभुज मुरलीधर रूप, उसको आदि रूप कहते हैं, श्याम सुंदर रूप। उसे अपने मन में दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। तो कृष्ण को नमस्कार करे, उनकी पूजा करे, मंदिर में अर्चा विग्रह के समक्ष जाकर। ये अभ्यास हमें रोज करना चाहिए। रोज मंदिर जाना चाहिए, रोज कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, रोज उनको प्रणाम करना चाहिए। इससे क्या होता है? भगवान की जब दृष्टि हम पर पड़ती है तो हमारा जो अमंगल होता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए। अब अभ्यास होता रहेगा। एक दिन आप मंदिर नहीं जाओगे, आपको क्या लगेगा? ऐसा लगेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं है, आज मंदिर नहीं गए। इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं अपने मन में दृढ़ विश्वास करके पूजा करनी चाहिए कि कृष्ण ही परम भगवान है। इसको भक्ति कहा है। अर्चा विग्रह के समक्ष मन से, मतलब मन से कृष्ण का चिंतन करे, वाणी से उनका कीर्तन करे, गुणगान करे, और कर्मणा मतलब शरीर से उनकी सेवा करे। इस प्रकार से उसको कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। तो ये सब कार्य करने के पीछे उद्देश्य क्या है? भगवान के धाम वापस जाना।
उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। तो भगवान परम तत्व को जानने के 3 साधन है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो शुद्ध भक्त नहीं है वो ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होता है, भगवान के तेज के प्रति आकृष्ट होता है या परमात्मा के प्रति आकृष्ट होता है, चतुर्भुज। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो कृष्ण के प्रति आकृष्ट रहता है और उनकी सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रहता है वह सर्वाधिक अज्ञानी है, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी उपमा कर रहे हैं एक भक्त की। मान लो भक्त से कोई गलती हो जाए, वो गिर भी जाए, तो वो ज्ञानी से योगी से श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का आश्रय लिया है। और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जो देवताओं की पूजा कर रहा है लेकिन पढ़ाई लिखाई में चरित्र में बहुत अच्छा है, तो उसको कहते हैं अज्ञानी, क्योंकि कृष्ण परम तत्व है और उनका वह आश्रय नहीं लिया है, इसलिए उसको अज्ञानी माना जाएगा। और भक्त अगर ज्ञानी नहीं भी है लेकिन कृष्ण की सेवा कर रहा है और उससे कुछ गलती भी हो गई है तब भी वो श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। तो मतलब जो भक्ति में निरंतर लगा है तो वह भक्त की गलतियां कम होती जाती हैं, वो गलतियों में सुधार करता रहता है और एक दिन उसको निश्चित ही भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताए। अंततो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य का सार बताते हैं कि सीधा कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना चाहिए, शुद्ध भक्ति को ग्रहण करना चाहिए, कोई कर्म नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई योग नहीं। जब वह भक्ति को ग्रहण करेगा शुद्ध भक्तों के संग में आकर, तभी वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है और उसको कृष्ण का धाम प्राप्त हो सकता है। अब इस 9वें अध्याय में देखिए अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं अपने मन को मुझ में लगाओ, मन मना। ठीक है, अब 10वां अध्याय इसी से प्रारंभ होगा। भगवान अपने ऐश्वर्य बताएंगे और उन ऐश्वर्यों पर वो भक्त कैसे अपना मन लगाता है, कैसे चिंतन करता है, भगवान वो विधि बताने वाले हैं। इसलिए अगला अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य, अध्याय 10। तो इस अध्याय में लगभग 42 श्लोक हैं और इसके 4 भाग हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। पहले 7 श्लोक, श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 7 श्लोक तक 1 to 7 कृष्ण सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, अर्जुन को वह ये बताने वाले हैं। सारे देवता, ऋषि, सप्तऋषि, 4 कुमार सब उन्हीं से प्रकट होते हैं। अगले 8 से 11 श्लोक ये चतुश्लोकी भगवत गीता है। ये 4 श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं महत्वपूर्ण शब्द क्यों बोल रहा हूं इससे आप समझ लीजिएगा। चतुश्लोकी भगवत गीता श्लोक क्रमांक 8 से 11, 8, 9, 10, 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूरे भगवत गीता का सार है 4 श्लोकों में। इसको चतुश्लोकी भगवत गीता कहते हैं। इसमें भगवान बोलेंगे आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत सब मेरे से आते हैं और जो बुद्धिमान
व्यक्ति ऐसा समझकर मेरी उपासना करता है वो मुझे प्राप्त करेगा। और मेरे भक्त मेरी चर्चा कैसे करते हैं, और मेरी जब चर्चा करते हैं तो उनको आनंद मिलता है। तुष्यंती चा रमंती सा। उसके पश्चात जब भक्त मेरा भजन करते हैं मैं उनको बुद्धि देता हूं। ददामि योग बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। और बुद्धि जब देता हूं तो वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उनके हृदय में जो अज्ञान होता है उसको मैं नष्ट कर देता हूं। ये चतुश्लोकी भगवत गीता है। श्लोक क्रमांक 8 से 11 और 12 से 18 श्लोक तक अर्जुन कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकार कर लेंगे। अर्जुन समझ जाएगा कृष्ण आप ही भगवान है, आप ही परम सत्य हैं, आप परम पवित्र हैं, आप अजन्मा हैं, महानतम हैं। अर्जुन स्वीकार करेगा कृष्ण की श्रेष्ठता को, कृष्ण की परम स्थिति को, और प्रमाण भी देगा। असित, देवल, नारद इन ऋषियों का प्रमाण भी देगा कि मैं ही स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि आप श्रेष्ठ हैं, ये ऋषि भी स्वीकार किए हैं। और फिर अर्जुन प्रश्न करेगा मुझे अपने ऐश्वर्य बताइए। और भगवान फिर अंतिम विभाग इस अध्याय का 19वें श्लोक से लेकर 42 श्लोक तक भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे, ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। ये 84 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, 84। भगवान अंत में बोलेंगे वैसे तो अनंत ऐश्वर्य है, मैं खुद ही जानता नहीं हूं, लेकिन संक्षिप्त में तुमको बताया है कि कहां कहां उन वस्तुओं को देखकर भक्त मेरा स्मरण कर सकता है। बहुत सुंदर अध्याय है। तो कि अर्जुन प्रश्न पूछेगा मैं आपका चिंतन कैसे करूं, मैं आपको कहां देखूं। तो भगवान अपनी विभूतियों और ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे। तो 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक था मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं अपना मन मुझ में लगाओ। अब 10वें अध्याय के पहले श्लोक से ही भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे जिससे भक्त अपना मन उन ऐश्वर्यों पर स्थिर कर सके। तो 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक और 10वें अध्याय का लिंक क्या है, भगवान अपने ऐश्वर्य बताएंगे जिससे भक्त अपने मन को उन ऐश्वर्यों पर, उन विभूतियों पर स्थिर कर सके। तो भगवान देखिए इस सृष्टि की रचना की है, इसमें बहुत सारी सुंदर वस्तुएं हैं, मुख्य मुख्य वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुएं ऐश्वर्यशाली हैं, कुछ शक्तिशाली हैं, कुछ लावण्यमयी हैं। तो इन वस्तुओं को जब भक्त देखता है तो उस भक्त के मन में भगवान का स्मरण होता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक माँ ने अपने बच्चे को दूर हॉस्टल में एडमिशन दे दिया और उस बच्चे के कपड़े जूते घर में ही हैं, तो माँ जब भी उन जूते कपड़ों को देखेगी तो उसको अपने बच्चों का याद आएगा। उसी प्रकार से जो भक्त होता है संसार में रहता है, जब ऐसी अद्भुत वस्तुओं को देखता है तो उसको भगवान का स्मरण होता है। भगवान वो वस्तुएं इस अध्याय में बताएंगे। श्लोक क्रमांक 1 अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचा यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान ने कहा हे महाभाव अर्जुन और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। भगवान देखिए कितना उच्च श्रेणी का ज्ञान बताए जा रहे हैं। और क्यों बता रहे हैं, पिछले श्लोकों में हमने सुना अर्जुन को क्या कहते हैं, अनसूयवे, तुम ईर्ष्या नहीं करते मेरे से, इसलिए मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं। अब इस श्लोक में कहते हैं तुम मेरे परम मित्र हो, मेरे परम सखा हो, इसलिए जो ज्ञान मैं अभी बताने जा रहा हूं इससे पहले मैंने किसी को बताया नहीं, और पहले वाले ज्ञान से ये ज्ञान और भी श्रेष्ठ है। कारण क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, सखा हो। प्रिय माणाय, प्रिय माणाय मतलब अपना प्रिय मानकर। भगवान कहते हैं तुम मेरे मित्र हो, मैं भी तुम्हारा प्रिय हूं, तो उसको जानकर मैं अब जो ज्ञान बताने जा रहा हूं वो पहले वाले बताए हुए ज्ञान से श्रेष्ठ है। तात्पर्य, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों
संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं 6 ऐश्वर्य कभी भी भगवान में कम नहीं होते, नित्य रहते हैं। जैसे संपूर्ण शक्ति, भगवान ने पूरे ब्रह्मांडों को हवा में तैराया हुआ है। उनकी शक्ति के कारण ये ब्रह्मांड हवा में तैर रहे हैं। संपूर्ण यश, भगवान का यश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, क्योंकि देवता भी भगवान के जन्मोत्सव को मनाते हैं, किन्नर मनाते हैं, गंधर्व लोक में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, विद्याधर लोक में मनाया जाता है। इसका मतलब क्या है? भगवान का यश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। भगवान को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता कि मैं भगवान हूं, मैं स्वामी हूं। आजकल के राजनेताओं को सब बिल बैनर पोस्टर लगाने पड़ते हैं। तो भगवान का यश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और कहते हैं संपूर्ण धन, क्योंकि लक्ष्मी उनकी पत्नी है, सारा धन उन्हीं का है। उनसे अधिक श्रेष्ठ धनवान कोई नहीं है, केवल कृष्ण ही पूर्ण धनवान है। संपूर्ण ज्ञान, भगवत गीता उन्होंने अर्जुन को सुनाई, वेद उनके मुख से प्रकट होते हैं, उपनिषद उनके मुख से प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान पूर्ण ज्ञानवान है। संपूर्ण सौंदर्य, कृष्ण का इतना अद्भुत सौंदर्य कि विष्णु भी उनके सौंदर्य को देखना चाहते हैं, शिवजी देखना चाहते हैं। गोपियां ललायित रहती थी, तो इतने सुंदर थे कृष्ण, उनके जैसा कोई सुंदर इस संसार में है ही नहीं। यहाँ का मनुष्य ब्यूटी पार्लर में जाकर कुछ मेकअप कर लेता है और कुछ समय के लिए सुंदर बन जाता है, लेकिन पानी डलता है, पसीना आता है, सारा मेकअप चला जाता है। इतना ही नहीं, कृष्ण के शरीर से तो सुगंध निकलती रहती है, वो सुगंध कभी भी खत्म नहीं होती। उनका शरीर ही सच्चिदानंद है, इसलिए सबसे ज्यादा सुंदर कृष्ण है। राधा रानी कृष्ण का फीमेल फॉर्म है, स्त्रीलिंग रूप है। और कृष्ण पुरुष फॉर्म है, पुरुष भगवान है। स्त्री भगवान राधा रानी है, पुरुष भगवान कृष्ण है। तो देखो, कृष्ण ने राधा रानी को अपने हृदय से प्रकट किया, तो राधा रानी इतनी सुंदर है तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। लेकिन फिर भी कृष्ण दिखाना चाहते हैं मैं अपने भक्तों से कितना प्रेम करता हूं, राधा रानी के सौंदर्य से आकृष्ट हो जाते हैं। हमारे ब्रज के आचार्य कहते हैं अगर कृष्ण कोई स्त्री रूप में आता तो ब्रज में मारा मारी हो जाती, प्राप्त करने के लिए तलवारें चल जाती। अच्छा है पुरुष है, स्त्री बन के नहीं आया, तो हम तो प्राप्त करने के लिए मर मिटते उसको। और संपूर्ण त्याग, भगवान के जैसा त्याग किसी में भी नहीं है। भगवान देखो अनासक्त है या नहीं है? इतने सारे ब्रह्मांड बना दिए, कोई देखने वाला ही नहीं, कृष्ण देखते नहीं है। भगवान राम ने लंका को जीत लिया और राज्य किसको दिया? विभीषण को दिया। इसको कहते हैं त्याग। भगवान कभी भी श्रेय नहीं लेते किसी वस्तु का, बना देते हैं लेकिन श्रेय नहीं लेते, क्रेडिट नहीं लेते। ये उनका वैराग्य है। त्याग मतलब उनके जैसा वैराग्यवान कोई नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिए, उनकी सुंदर पत्नी थी 16 साल की और 60 वर्ष की माँ थी, उन दोनों को छोड़ दिए। इसको कहते हैं त्याग, वैराग्य। तो भगवान में जितना वैराग्य है, किसी पुरुष में इस संसार में उतना वैराग्य नहीं पाया जाता। ये भगवान के सब ऐश्वर्य है, ये भगवान की परिभाषा है जो व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने दी है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है।
रमता जाता है मतलब रमण करता है, आनंद लेता है। सुनने से, श्रवण करने से, संसार के फिल्मी गाने होते हैं उसको सुनते हैं तो हम उसमें कितना आनंद लेते हैं, लेकिन भगवान की कथा में इतना आनंद है कि वह भगवान की कथा उस जीव को, जब तक कथा चलती है शास्त्र में बताया गया है, जो भौतिक इच्छाएं होती है, द्वेष होता है दूसरे जीवों के प्रति, भय होता है, चिंता होती है, सब नष्ट हो जाती है केवल कथा सुनने से। इसलिए परीक्षित महाराज बिना कुछ खाए पिए 7 दिन कथा सुने। लेकिन कथा सुनते सुनते हमें चिंता रहती है, हमारे घर का क्या हो रहा होगा। हाँ, एक बार परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जब भारत से अमेरिका जा रहे थे, उनका सर्वेंट वो एक प्रवचन में बता रहे थे, उनके सेवक, कि जैसे ही एक विमान में अमेरिका पहुंचे तो सबका सामान मिल गया, लेकिन महाराज का बैग नहीं मिल रहा था। तो आधा घंटा इंतजार किया। तो महाराज ने फिर अपने सेवक को बोला, जाके सूचना जो केंद्र होता है उस पर जाके पता लगाओ हमारा बैग कहाँ गया। तो वह जो सेवक था, जब सूचना केंद्र पे जाके उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम भारत से आए हैं और हमारा बैग नहीं मिल रहा है, तो जब एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी थी उन्होंने चेक किया तो उनका बैग गलती से किसी दूसरी बेल्ट पे उतार दिया गया था। तो महाराज बता रहे थे अपने सेवक को, उस सेवक ने प्रवचन में ये अनुभव शेयर किया। वे कहते हैं एक बैग नहीं मिल रहा, हमें कितनी चिंता हो रही है, क्योंकि उस बैग में जड़ पदार्थ हैं सभी। आप सोचो मृत्यु के समय हमें कितनी चिंता होगी। तो बहुत सारी चिंता है, लेकिन भगवान की कथा सुनने से चिंता, भय, द्वेष और भौतिक इच्छाएं ये सब समाप्त हो जाती हैं। इसलिए भगवान की कथा ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रचेतागण बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं भगवान को। वे भगवान को कहते हैं आप हमें वर देना चाहते हो ना, आप हमें ये वर दो कि आपके ऐसे भक्त का संग हमें मिले जो निरंतर आपकी कथा का गायन करता है। हमें किसी भी शरीर में रखो, किसी भी ग्रह में रखो, किसी भी देश में रखो, लेकिन आपके ऐसे भक्त का संग दो जो भक्त निरंतर आपकी कथा करता रहता है। ये प्रचेतागण भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं, वर के रूप में हमको ये दे दो बस। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, भक्तों की संगति करने से हम भगवान की कथा सुनते हैं और सुनने से हमारी भक्ति में प्रगति होती है। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। सच में कोई भक्त बहुत गंभीर है और दूसरे गंभीर भक्त से जब वह मिलेगा तो क्या चर्चा करेगा, वो यही चर्चा करेगा ना कृष्ण के बारे में। तो शराबी जब शराबी के साथ मिलता है तो क्या चर्चा करता है, आज कौन सी बोतल मार्केट में आई है, उसका क्या रेट है। हाँ, तो हर एक का मानसिकता देखो अलग अलग है। कोई स्टॉक मार्केट में जाएगा, वहां पे शेयर लगाना है, सट्टेबाजी करना है, तो वो शेयर का भाव जानेगा। लेकिन भक्त के संग में आकर जो बहुत ही गंभीर भक्त है उसके संग में आकर दूसरा व्यक्ति कृष्ण के बारे में ही सुनेगा, क्योंकि भक्त कृष्ण के बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं, कृष्ण के अतिरिक्त वह दूसरे विषय को बोलेगा ही नहीं। इसलिए हमें प्रगति उन भक्तों के संग में आके करनी है जो भक्त भगवान की कथा में बहुत ही रमे हुए हैं, बहुत आनंद लिए हुए हैं। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। अब कर्मी आके बैठ जाए कथा सुनने में तो उसका मन नहीं लगेगा, उठ के चला जाएगा। ज्ञानी आके बैठ जाए वो चला जाएगा, क्योंकि उसका रुचि नहीं है। तो अन्य लोग वो कथा में भगवान की चर्चाओं में भाग नहीं लेते जो भक्त नहीं है। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूं। अब भगवान दूसरे श्लोक में बताते अर्जुन को
कि सर्वस्व के गूढ़ स्रोत वही है, लेकिन कृष्ण को कोई जानता नहीं। सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है, देवता उन्हीं से आए हैं, ऐश्वर्य उन्हीं से आता है, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। श्लोक क्रमांक 2, नामे विदुषुर गणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशा। कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को? ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। भगवान कहते हैं देवता भी मुझे नहीं जान पाते, महर्षि, महर्षि मतलब महान ऋषि जो बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, वो भी मुझे नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि मैंने ही उन दोनों को जन्म दिया है, उनका कारण मैं ही हूं। तो प्रभुपाद जी एक उपमा देकर समझाते हैं कि माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा जान पाता है माँ को? नहीं जान पाता, लेकिन माँ जानती है किस समय जन्मा है, वो दिखने में कैसा है। हाँ? देवतागण कभी भी भगवान को नहीं जान पाते, महर्षि नहीं जान पाते भगवान के उत्पत्ति को, उनके ऐश्वर्य को, लेकिन भगवान उन दोनों को जानते हैं, क्योंकि भगवान ने ही उन दोनों को जन्म दिया है। तात्पर्य जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वह समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वह समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वह उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस शूद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है? प्रभुपाद जी प्रश्न कर रहे हैं, जब देवता नहीं जान पा रहे कृष्ण को, महर्षि नहीं जान पा रहे, तो इस संसार के जो छोटे मोटे शूद्र लोक के विद्वान जन हैं, तो वह कैसे कृष्ण को समझ पाएंगे? वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। तो फिर कैसे समझा जाए कृष्ण को? कृष्ण को कौन जान सकता है? भक्त ही जान सकता है। और कैसे जान सकता है? भक्ति के द्वारा। भक्त्या माम अभिजानाति। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। वो कोई बहुत पढ़ा लिखा हो तो ये योग्यता है कृष्ण को जानने की? नहीं। ये योग्यता होती तो फिर गजेंद्र, जटायु, हनुमान ये भक्त क्यों बनते? बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। भगवत श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। इसके दो उदाहरण हैं, ब्रह्मा जी और इंद्र। इंद्र जो देवताओं का राजा है, ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव है संसार के, स्वयं भगवान के पुत्र हैं। जब वो भगवान को नहीं जान पा रहे, वो संसार का मनुष्य कैसे जान पाएगा? और ये सब सत्व गुण में रहते हैं। सत्व गुण में रहकर भगवान को नहीं समझ पा रहे, तो इस पृथ्वी पे जो मनुष्य रहते हैं वो तो रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं, वो कैसे जान पाएंगे? संभव ही नहीं है। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती है वहीं तक वह सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। तो कोई चिंतन भी करता है, मानसिक चिंतन, दार्शनिक, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, लेकिन इन चिंतन के द्वारा भी कृष्ण को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि कृष्ण प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा व्यक्त नहीं होते, दिखते नहीं है। जब व्यक्ति इन तीन गुणों को पार करके विशुद्ध सत्व में जाता है तब कृष्ण उसको दिखते हैं। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूं, मैं परम भगवान हूं। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। कैसे विद्यमान रहते हैं? अपनी शक्तियों के द्वारा। तो भगवान अब उन विभूतियों और शक्तियों का वर्णन करेंगे जिसके द्वारा भक्त जान पाएगा कि कृष्ण कहाँ कहाँ रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। अब प्रभुपाद जी को उपाय बता रहे हैं कि कृष्ण को समझना है तो कैसे समझा जाए? भागवतम और भगवत गीता के द्वारा।
जब तक हम भागवतम भगवत गीता एक प्रामाणिक परंपरा में आए हुए आचार्यों के मुख से नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। जो भगवान की अपरा शक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वह अपनी अहत्व की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। अब भगवान सोचते हैं ये मूर्ख लोग कलयुग के मुझे नहीं जान पाते हैं, तो मैं प्रकट होऊंगा और प्रकट होकर मैं लीला करूंगा, अवतरण होकर मैं लीला करूंगा, तब ये मुझे समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी दूसरा उपाय बता रहे। पहला उपाय, भागवतम भगवत गीता को पढ़कर कृष्ण को समझा जा सकता है, वो भी भक्ति भाव से। और दूसरा, जब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, अनेक प्रकार की दिव्य लीला करते हैं, तब कृष्ण को समझा जा सकता है। लेकिन उस स्थिति में भी हर कोई कृष्ण को समझ नहीं सकता। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया के कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं चिंतक जो चिंतन कर रहे हैं, ये भगवान की असामान्य कार्यकलापों मतलब दिव्य लीलाओं को छोड़कर निर्विशेष ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं। जो भगवान के शरीर से तेज निकल रहा है वही सब कुछ है, भगवान की लीलाएं कुछ भी नहीं है। ये ऐसे चिंतकों का मानना है। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो प्रभा जी कहते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ कृष्ण का शरण ग्रहण करना और कृष्ण की अहेतु की कृपा प्राप्त करना, तब कृष्ण को समझा जा सकता है। श्लोक क्रमांक 3 में कृष्ण अब अर्जुन को बताएंगे जो कृष्ण को जानता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इससे पहले बताया कि कोई मुझे जानता नहीं, देवता भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते मेरे ऐश्वर्य को, मेरी उत्पत्ति को, लेकिन मैं उनको जानता हूं क्योंकि मैंने उनको जन्म दिया है। अब जो मुझे जान लेता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। यो माम जन्मनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम अस्वम मूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो कृष्ण अर्जुन को देखिए स्पष्ट कहते हैं, मैं जन्म नहीं लेता इसलिए अजन्मा हूं, और अनादि, अनादि मतलब सबका स्रोत मैं ही हूं, मैंने सबको जन्म दिया इसलिए मुझे अनादि कहते हैं, मेरा जन्म नहीं होता। और समस्त लोकों का स्वामी भी मैं हूं। बारंबार भगवान भगवत गीता में बताया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वरम का अर्थ क्या है? सभी लोकों का स्वामी मैं हूं। और यहाँ पे भी भगवान कह रहे हैं वेत्ति लोक महेश्वरम, ये लगभग मिलता है, जुलता है। वेत्ति लोक महेश्वरम मतलब मैं सब लोकों का स्वामी हूं। और जब इस तरह से मनुष्य मुझे समझ लेता है, जान लेता है, तो उसका मोह नष्ट हो जाता है और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए कृष्ण अजन्मा है। फिर विरोधाभास आता है कि कृष्ण तो जन्म लेते हैं, यहाँ पे कह रहे मैं अजन्मा हूं, जन्म क्यों लेते हैं? फिर देवकी और वसुदेव को अपना माता पिता उन्होंने क्यों बनाया? भगवान जन्म क्यों लेते हैं? अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, वात्सल्य भाव को स्वीकार करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान कभी जन्म लेते ही नहीं, और भगवान अनादि हैं, सबके स्रोत वही हैं और सभी लोगों के स्वामी भी वही हैं। तो इस तरह से व्यक्ति जब जान जाता है तो उसका मोह नष्ट हो जाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में 7.3 कहा गया, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिदति सिद्ध है। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वह सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता।
मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजार में से कोई एक मुझे जानने का प्रयत्न करता है। भगवान कहते हैं जो नहीं जान पा रहे उनसे श्रेष्ठ तो वही व्यक्ति है जो मुझे जानने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वह अलग है। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। अब भगवान कहते हैं जो जानने का मुझे प्रयत्न कर रहा है, लेकिन जो मुझे जान लिया है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही भगवान हूं, जो इस रूप में मुझे जान लेता है, वो सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मेरी परम स्थिति यही है। एकले ईश्वर कृष्ण आर शिव भृत्य, जारे जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में कहते हैं कि ईश्वर केवल कृष्ण है, और सब भृत्य, भृत्य मतलब सभी उनके दास हैं, सेवक हैं, और वह जैसे जिसको नचाते हैं उस व्यक्ति को वैसे ही नाचना पड़ता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया, किंतु वह द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वह इस लोक में आते हैं तो वे भी उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपरा शक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। तो जीव का जन्म और भगवान के जन्म का तुलना किया जा रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं जीव का जन्म अपने कर्म के अनुसार होता है, बद्ध अवस्था में होता है, प्रकृति के 3 गुणों में होता है, लेकिन भगवान का प्रकट्य मुक्त अवस्था में होता है और प्रकृति के 3 गुणों से परे होता है। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से चले जाते हैं, अपनी पराशक्ति में स्थित रहते हैं। अपराशक्ति में हम सब बद्ध जीव स्थित रहते हैं जो माया के गुणों के वशीभूत हैं। इस श्लोक के वेत्ती लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। तो ब्रह्मांड के स्वामी है तो ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं के भी स्वामी वही है ना। इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक वस्तु पे उनका अधिकार है, हम उपभोक्ता हैं। देखिए, एक असुर और एक भक्त में क्या अंतर है? असुर भगवान को नकार कर हर वस्तु का भोग करना चाहता है संसार को, उसको कहते हैं असुर। और भक्त किसको कहते हैं? जो भगवान का उच्चिष्ट ग्रहण करता है, भगवान को सर्वे सर्वा मानता है, लेकिन उनके द्वारा जो उच्चिष्ट दिया जाता है उसको स्वीकार करता है उपभोक्ता के रूप में, वो भक्त है। ये एक असुर और भक्त की चेतना में अंतर होता है। वह सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है, फलतः वह ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है। और चूंकि वह ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा, अतः वह समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। अतः श्री कृष्ण हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। तो पाप जब व्यक्ति करता है तो भगवान को कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके हृदय में रजोगुण तमोगुण रहेगा। और जैसे ही वह कृष्ण को समझ लेता है एक शुद्ध भक्त के संग में आकर श्रवण के माध्यम से, तब वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। उसके हृदय से रजोगुण तमोगुण नष्ट होकर वह सत्व गुण में स्थित हो जाता है, और धीरे धीरे सत्व गुण को पार करके वह विशुद्ध सत्व में प्रवेश करता है, जिसको वासुदेव सत्व भी कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका, केवल मूर्ख व्यक्ति उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। तो भगवान तो सामान्य मनुष्य है ही नहीं। अगर सामान्य मनुष्य होते
तो गोवर्धन धारण जैसी लीला, कालिया सर्प जैसी लीला, द्वारका में 16,108 रानियों के साथ विवाह जैसी लीलाएं संपन्न नहीं कर पाते। ये तो कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो सामान्य नहीं है। इसलिए कृष्ण परम पुरुष हैं, परम तत्व है, परम ब्रह्म है। जब व्यक्ति इस तत्व के द्वारा कृष्ण को समझता है तब सारे पापों से मुक्त होता है। यदि कृष्ण देवकी पुत्र रूप में विख्यात है तो फिर वह अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वह देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वह सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। सामान्य शिशु नहीं है भगवान। जब जन्म लेते हैं तो अपने पूर्व 3 जन्मों का वृत्तांत सुनाते हैं और अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं, बाद में शिशु बनते हैं। तो इस संसार का जीव क्या कहता है? मैं भगवान हूं। और जन्म कैसे होता है उसका? रोते हुए जन्म होता है और शरीर में व्याधि लगता है, बुढ़ापा आता है, रोग लगते हैं। ये सब साधारण मनुष्य को सताता है, लेकिन भगवान के शरीर में ये सब व्याधि, रोग जरा प्रवेश नहीं कर पाते। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस जगत में, इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कई वस्तुएं हमें ऐसा लगता है कि इसके कुछ अच्छे गुण हैं, कुछ बुरे गुण हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ भी अच्छा गुण नहीं है, कुछ भी बुरा गुण नहीं है, सब बुरे गुण हैं, क्योंकि ये सभी वस्तुएं प्रकृति से आई हैं और प्रकृति ही शुभ नहीं है। शुभ क्यों नहीं है? क्योंकि वह प्रकृति भगवान के आदेशानुसार जीव को दंड देने के लिए बिठाई गई है कि जीव सुधर जाए और सुधरने के बाद इसको एक मौका मिले भगवान की सेवा करने का। अगर उस मौके को वह जीव गवा देता है तो पुनः उसको उसी कारागार में रखा जाता है जिसको कहा जाता है भौतिक जगत, और इसमें विभिन्न प्रकार के कैदी हैं। वो कैदियों की अपनी अपनी ड्रेस होती है, उसी प्रकार से 84 लाख प्रकार की ड्रेस है। उसमें उसको एक पोशाक दी जाती है और उसमें वो रहता है और अलग अलग पोशाकें बदलता रहता है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र कर सकते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षता परमेश्वर की आज्ञा होती है। देखिए, अब गुरु से अगर शिष्य को कुछ आदेश मिल रहा है तो वह गुरु का आदेश तो है ही, लेकिन वो आदेश कहां से आ रहा है? भगवान से आ रहा है, कृष्ण से आ रहा है। एक जगह प्रभुपाद जी लिखे भी हैं कि गुरु जो बोल रहे हैं मतलब साक्षात कृष्ण बोल रहे हैं, इसलिए उन शब्दों को बहुत गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। हम दिन भर कृष्ण का स्मरण कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे सुनकर कृष्ण का स्मरण किया जा सकता है, ध्यान पूर्वक जप करके कृष्ण का स्मरण किया जा सकता है। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा कृष्ण का स्मरण कैसे किया जाए? जो गुरु के वचन होते हैं, जब शिष्य उन गुरु के वचनों पर ध्यान लगाता है और उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है तो मतलब कृष्ण का स्मरण उसको नित्य होगा, क्योंकि गुरु कौन है? कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। और ऐसे शिष्य के लिए भगवान दूर नहीं रहते, बहुत निकट आ जाते। जैसे रंगनाथ में वह जो ब्राह्मण था जो भगवत गीता पढ़ता था, लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन गुरु का आदेश था रोज भगवत गीता पढ़ना है, तो बाकी ब्राह्मण उसका उपहास करते थे। चैतन्य महाप्रभु उसको मिलने के लिए आए क्योंकि वह अपने गुरु के वचनों पर उसकी श्रद्धा थी। यहाँ पे प्रभुपाद जी गुरु के विषय में बता रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु से ही भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान हमें ग्रहण करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं और गुरु की आज्ञा मतलब साक्षात भगवान की आज्ञा है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता।
इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। मतलब कृष्ण के लिए आप कर्म कर रहे हो, वो कोई पाप और पुण्य में नहीं आएगा, लेकिन अपने लिए कुछ कर्म कर रहे हो वो पाप और पुण्य में आ जाएगा। इस जगत के लिए कुछ कर्म कर रहे हो पाप पुण्य में आ जाएगा। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रिता कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। मतलब भगवान पे आश्रित रह के कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म का फल भगवान को अर्पित कर रहा है, उसको सन्यासी कहते हैं। जैसे गृहस्थ है, एक कर्तव्य के रूप में परिवार का पालन कर रहा है भगवान पे आश्रित रहकर, और जो कुछ भी कमा रहा है वो भगवान की सेवा में लगा रहा है, उसको कहते हैं सन्यासी। अनाश्रिता, भगवान पे आश्रित है, इस संसार के किसी संबंध पे आश्रित नहीं है, और कर्म फलम, उसने अपना कर्म का फल कृष्ण को अर्पित कर दिया है, वही इसलिए सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है, केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। अब भगवान कुछ गुण बताने वाले हैं। चौथे और 5वें श्लोक में कृष्ण कुछ गुण बताएंगे और कहेंगे ये गुण, ये जो व्यक्तियों में पाए जाते हैं, सब गुण मेरे से आते हैं। ये गुण आपको दिखेंगे, कई लोगों में, कई भक्तों में गुण दिखेंगे। देखिए बहुत सुंदर गुण बताए हैं। श्लोक क्रमांक 4 और 5, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम क्षमा सुखम दुखम भवो अभावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो अयशा भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथक वदा। अब कौन कौन से गुण हैं देखिए। बुद्धि, भगवान कहते हैं बुद्धि मेरे से ही आती है। बुद्धि का कार्य क्या है? सोचना, क्या सही है क्या गलत है, निरीक्षण करना। तो बुद्धि कहां कहां से उत्पन्न हुई है? कृष्ण से उत्पन्न हुई है। फिर कृष्ण कहते हैं ज्ञान, ये स्कूल का ज्ञान के बारे में कृष्ण नहीं कह रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान भी मुझी से आता है। संशय तथा मोह से मुक्ति, संशय मतलब डाउट, कोई संदेह है, संशय है किसी वस्तु के लिए, और मोह से मुक्ति, मोह मतलब इल्यूजन। इस संसार में हम मोह में पड़े हुए हैं। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, लेकिन हम समझते हैं सोना है, इसको मोह कहते हैं। हाँ, तो इससे जो मुक्त पुरुष है वो गुण मैं हूं, कृष्ण कह रहे हैं। फिर कहते हैं क्षमा भाव, किसी के अंदर क्षमा की भावना होती है, कोई गलती हो जाता है तो क्षमा कर देता है, तो कृष्ण कहते हैं वो क्षमा का भाव भी मेरे से ही आता है। फिर कहते हैं सत्यता, सत्यता मतलब सच बोलना, वो सत्य मुझी से उत्पन्न है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय मतलब इंद्रियों पे नियंत्रण, निग्रह मतलब नियंत्रण। इंद्रियां विषयों के पास जाती हैं, लेकिन इंद्रियों को विषयों के पास ना जाकर उनको कृष्ण की सेवा में लगाना, कृष्ण कहते हैं वो गुण मैं हूं, इंद्रिय निग्रह। फिर कहते हैं मन निग्रह, मन पे नियंत्रण, मन को कंट्रोल करना। जब करते समय मन अगर कृष्ण के नाम को सुनने में लगा है, स्थिर है, तो कृष्ण कहते हैं वो गुण मैं हूं, मन निग्रह। सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा उत्पन्न है। सुख भी मेरे से आता है, दुख भी मेरे से आता है, जन्म भी मेरे से आता है, मृत्यु भी मेरे से आता है, भय डर भी मेरे से आता है, और निडर अभय भी मेरे से आता है। अहिंसा मतलब किसी का शोषण नहीं करना, किसी को नहीं मारना, वह गुण भी मुझसे आता है। समता, सबको समदृष्टि से देखना। तुष्टि मतलब संतुष्ट रहना हर एक परिस्थिति में। तप मतलब तपस्या। दान मतलब दान देना। यश मतलब जिसका यश फैला है, कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है, वो यश भी मेरे से आ रहा है। मतलब इस संसार के लोग जो बहुत यशस्वी हैं, तो कृष्ण कहते हैं वो यश भी मैं ही देता हूं।
और अपयश, अब यश फैला नहीं है, किसी ने गलत काम किया है, उसका चर्चा, उसके बारे में बुरी चर्चा हो रही है, तो कृष्ण कहते हैं वो गुण भी मेरे से ही आता है। तात्पर्य, जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहां पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है निरीक्षीर, विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। अब प्रभुपाद जी एक एक करके समझा रहे हैं। बुद्धि का अर्थ क्या है? विवेक, क्या सही है क्या गलत है, जो इसको सोचता है, इसको सोचने की जो शक्ति है, कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। और ज्ञान का अर्थ क्या बताते हैं? शरीर और आत्मा के भेद को जानना, इसको ज्ञान कहते हैं। कृष्ण कहते हैं जो ये जान लेता है मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, वो गुण मैं हूं। अब प्रभुपाद जी देखिए आगे क्या लिखे, विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। मतलब स्कूल और यूनिवर्सिटी का विद्या, भगवान उसको ज्ञान नहीं कह रहे हैं। ज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मा और शरीर के भेद को जानना, इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो जो स्कूल और कॉलेज में ज्ञान दिया जाता है वो शरीर से संबंधित होता है। शरीर को कैसे ठीक रखा जाए, कैसे कमाया जाए, कैसे खाया जाए, तो ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये तो जड़ ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जो जीव को पूरे संसार में 84 लाख योनि में घुमा रहा है। फिर कहते असमोहा, असमोह मतलब संशय से रहित, इसके मन में कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। वो क्या है? असमोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। दिव्य दर्शन मतलब शास्त्र का ज्ञान समझता है। जब मनुष्य किसी गुरु के मार्ग निर्देशन में शास्त्र के ज्ञान को समझता है तब वह मोह और संशय से मुक्त होता है। इसको कहते हैं असमोह। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। रूपा जी कह रहे हैं कुछ भी करना हो पहले सोचना चाहिए, बुद्धि को लगाना चाहिए, ये नहीं कि आंख बंद करके हाँ। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, क्षमा मतलब किसी दूसरे का हमारे साथ कुछ हो गया है, झगड़ा हो गया तो उसको क्षमा कर देना। क्षमा नहीं करेंगे तो जब के समय फिर वही चिंतन होता रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं क्षमा करने का अभ्यास करना चाहिए। बड़ा कठिन है क्योंकि द्वेष इतना रहता है जीव के अंदर। जब कोई हमारे प्रति गलत कार्य करता है तो उसको देखते हैं तो हमें बार बार वही याद आता है और हमें मन में विचार आता है हमारा कब समय आएगा तो हम इसका बदला लेंगे। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु मतलब सहनशील। सहनशील बहुत प्रकार से होना होता है, जैसे सर्दी गर्मी का भी सहनशीलता होता है। दूसरा कोई कटु वचन बोल रहा है तो उसको भी सहन करना होता है। और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। रूपा जी कह रहे हैं भक्तों में भी कुछ वाद विवाद होता है, छोटा भक्त है, नया नया आया है, उसको क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। सत्य मतलब शास्त्र का वाक्य दूसरों के लाभ के लिए बताया जाए, उनके कल्याण के लिए बताया जाए, उसको कहते हैं सत्य। सत्य तो कृष्ण ही है, परम सत्य कृष्ण है। परम सत्यम धीमहि, भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में व्यासदेव जी कहते हैं मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं। कौन परम सत्य? स्वयं कृष्ण। इसलिए कृष्ण के ज्ञान को सही रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। आजकल के लोग क्या करते हैं जो भक्त नहीं है,
शास्त्र के ज्ञान को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार प्रस्तुत करते हैं, तो वो सत्य नहीं है। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, लेकिन शास्त्र में तो बहुत कड़वा सत्य दिया गया है, कैसे बोलेंगे? और प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं वही सत्य बोलो जो दूसरों को अच्छा लगे। लेकिन ऐसे सत्य हमें बोलना चाहिए, लेकिन प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, और सत्य बोलते समय और परिस्थिति को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ही बार में सत्य बता दिया, वो पहले ही झटका खा जाएगा बेचारा। जैसे प्रभुपाद जी विदेश में गए, दीक्षा होने तक उन्होंने कोई नियम नहीं बताया, सबको प्रैक्टिस में लगाया। दीक्षा दिया, फिर बोले आपको ये 4 नियम पालन करना है, तब सत्य बताया। तो सत्य बताने का भी समय होता है, तो व्यक्ति के अंदर निपुणता होनी चाहिए, परिपक्व होना चाहिए कि किस सत्य को किस समय उजागर किया जाए। किंतु ये सत्य नहीं है, सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। सच तो ये भी है ना कि हम सब मरने वाले हैं, जब तक समय है हमारे पास में हमें कृष्ण का सेवा गंभीरता पूर्वक करना चाहिए, इसलिए सत्य है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए तो अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। व्यक्ति समझ जाएगा ना, उस व्यक्ति से सावधान रहेगा जो चोर है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। सत्य कभी कभार अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बोलने से डरना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का वाक्य है, कृष्ण बोले हैं, इसलिए हमें भी बोलना है। नारद मुनि ने यही तो सिखाया ना हमारी परंपरा में। राजा प्राचीन बरिशद कर्म कांड यज्ञों में बहुत सारे पशुओं को मार चुका था। अब नारद मुनि बोले ऐसे मारता रहा तो इसकी बहुत दुर्गति होगी। तो नारद मुनि ने क्या किया, बोलने के बजाय इसको दिखाता हूं, दर्शन कराता हूं। नारद मुनि ने कमंडल से जल लिया, आकाश में फेंका, सारे पशु आ गए और खाना चाहते थे राजा प्राचीन बरिशद को। नारद मुनि ने कहा देखो ये सत्य है, जो तुमने इन जीवों के साथ किया, वही जीव सब मिलकर तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए तैयार है। सत्य बोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कोई प्रवचन साधु दे रहा है, सत्य बोल रहा है, लोगों को अच्छा नहीं लगता, भक्त बोलते हैं बहु जी बहुत कड़वा प्रवचन दिया आपने। अब सत्य तो कड़वा ही होता है ना, करेले का जूस तो कड़वा ही होगा, कोई आम का जूस तो नहीं बन जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, संसार में सबको आम का जूस चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे जनता को प्रसन्न करने के लिए मत बोलो, जनार्दन को प्रसन्न करने के लिए बोलो। जनार्दन मतलब कृष्ण। कृष्ण जो बोले हैं वही तो हमको बोलना है। अगर कृष्ण जो नहीं बोले हैं हम उसको बोल रहे हैं, ये गलत है, ये फिर झूठ है। सामने वाला व्यक्ति को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए। कम से कम अगर कोई भी एक व्यक्ति सत्य को गंभीरता पूर्वक सुन लिया, समझ लिया, उसका जीवन परिवर्तन हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मन में संकोच नहीं करना चाहिए सत्य बोलने से। कई भक्त व्यास आसन में बैठते सत्य बोलते नहीं है, उनको लगता है अरे बाकी जो भक्त सुन रहे हैं उनको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो कृष्ण इससे प्रसन्न नहीं होने वाले। या तो फिर आप उन लोगों को मक्खन लगाने के लिए उनकी इच्छा के अनुसार सुना रहे हो। हमारी परंपरा ने तो ऐसा नहीं किया है, प्रभुपाद ने तो गाली दिया है, रास्कल, फूल्स। हाँ, भक्त तो गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन सत्य बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। सत्य कड़वा है, लेकिन हित के लिए, आपके भलाई के लिए है। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथा रूप में लोक हित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। जैसा शास्त्र में बताया गया वैसा ही बताना है, उसको अपने मन से तोड़ना मरोड़ना नहीं है। जैसे चिट्ठी होती है, मनी ऑर्डर होता है, डाकिया जो होता है वो उस एनवलप को खोल के नहीं देखता इसमें कितने पैसे हैं, उसको निकाल नहीं लेता, जैसे आया वैसे उस स्थान पे पहुंचा देता है। तो परंपरा में आए हुए आचार्यों का, साधु का यही कर्तव्य है, शास्त्रों में जो बताया गया उसको सत्य रूप में प्रस्तुत करना, बिना तोड़े मरोड़े। अब दमा का अर्थ क्या है, देखिए दमा का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए।
दमा मतलब इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रित करना। इंद्रियां कैसे नियंत्रित होगी? इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगकर नियंत्रित होंगी। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, और इसके विषय है शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। तो इन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाकर हम दमहा स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक है, इंद्रियों को जितना चाहिए उतना स्वीकार करें, आवश्यकता की पूर्ति करने से रोका नहीं गया, लेकिन अति आवश्यक वस्तु नहीं करनी चाहिए। जैसे जीवा है, अब खा लिया है प्रसाद, पेट भर गया है, फिर भी एक मन में आशा रह गई कि मैं मिठाई और खाऊं, वो फिर इंद्रिय निग्रह नहीं है, वो इंद्रिय भोग है फिर। इसलिए जब भूख लगती है तभी खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, भूख नहीं लगती तब भी खाते हैं, तो इसको कहते हैं इंद्रिय भोग। इसलिए समय पे खाना चाहिए, शरीर भी ठीक रहता है, इंद्रियां भी नियंत्रित रहती हैं। किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। हमने सुना था ना उपदेशामृत में, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहार, किसी वस्तु का ज्यादा संग्रह भक्ति में बाधक बन जाएगा। ज्यादा कपड़े इकट्ठे कर लिए, अब सोचता रहेगा व्यक्ति आज कौन सा पहनूं कौन सा पहनूं, इसी में समय बीतेगा, कौन सा मैचिंग का है। इंद्रिय भोग है सब। ज्यादा किताबें इकट्ठी कर ली, अब कौन सी पुस्तक पढ़ूं कौन सी नहीं पढ़ूं, इसी में आधा दिन निकल जाएगा, पढ़ेगा कुछ नहीं, एक शब्द नहीं पढ़ेगा। आईपॉड में लेक्चर के लेक्चर भर लिए 1000, एक भी नहीं सुनेगा, सोचता रहेगा आज कौन सा सुनूं। ये सब दमाह में आता है, इंद्रिय निग्रह करना चाहिए। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। मन पे भी संयम होना चाहिए। मन निग्रह, मन में ऐसे विचार मत आने दो जो दूसरों के प्रति हिंसा को प्रकट करे, दूसरों के बारे में द्वेष ईर्ष्या को प्रकट करे। सवै मना कृष्ण पदार विंध्यो, अम्बरीश महाराज कहते हैं अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाओ, इसको कहते हैं इंद्रिय मन निग्रह। इसे क्षमा कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गवाए, यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। तो मन निग्रह और कैसे होगा? जब आप भगवान के संदेश का प्रचार अन्य जीवों को करोगे, क्योंकि अन्य जीवों की आवश्यकता क्या है? अन्य जीवों की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान नहीं है, अन्य जीवों की आवश्यकता है कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करना। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं भगवान को संतुष्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला है जीवों पे दया दिखाना, दूसरा है हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, और तीसरा है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को भोगों से दूर रखना। ये 3 गुण जिस भक्त में है भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं। और प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं जब आप जीवों पे दया कैसे दिखाओगे? जब आप उनको प्रचार करोगे। इससे क्या होगा? आप संतुष्ट रहोगे कैसी भी परिस्थिति में, और उसके बाद क्या होगा? इससे इंद्रिय निग्रह भी हो जाएगा, क्योंकि वह इंद्रियां वाणी कृष्ण की सेवा में लगी होगी। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है। कृष्ण भावनामृत का ज्ञान कोई प्राप्त कर रहा है किसी माध्यम से, जैसे आप अभी जूम के द्वारा प्राप्त कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास में बैठे हो, लेकिन कृष्ण का ज्ञान आपको मिल रहा है, इसको कहते हैं सुखम। यही सबसे बड़ा सुख है। इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। अब कोई भक्ति करना चाहता है लेकिन उसको वह सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही उस भक्ति को अनुशीलन करने में। घर के लोग दुख दे रहे हैं, घर के लोग बातें बना रहे हैं, घर के लोग सत्संग में जाने से मना करते हैं, इसको कहते हैं दुखम, ये दुख है।
जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करे और प्रतिकूल हो उसका परित्याग करे। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। अब आता है भव। भव अर्थात तो जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद जी। भय भी एक गुण है जो कृष्ण से आता है। भय का मतलब क्या है? इस शरीर से अपनी पहचान बनाना, यही सबसे बड़ा भय है। जब व्यक्ति शरीर की भावना से परे हो जाता है, आत्मा के स्तर पे आ जाता है, तब उसको भय नहीं लगता, अभय की स्थिति में आ जाता है। और भय का एक और व्याख्या दे रहे हैं प्रभुपाद जी। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। भय का अर्थ है कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य की चिंता। वर्तमान की चिंता नहीं है व्यक्ति को, भविष्य की ज्यादा चिंता है, जबकि उसने भविष्य देखा नहीं, वर्तमान को देख रहा है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। तो भक्त को भय नहीं रहता, क्योंकि वह किसकी शरण में है? अभय की शरण में। कृष्ण का एक नाम है अभय, प्रभुपाद जी का भी नाम था अभय। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किसका? भक्त का, क्योंकि वह कृष्ण के आश्रय में है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि वे अगले जीवन में क्या होगा। तो भाई ये भी कहते हैं कि बुढ़ापे में व्यक्ति सोचता है अभी मैं मरने वाला हूं, अगला जन्म कौन सा मिलेगा, कहाँ जाऊंगा। इसको भी भय कह रहे हैं प्रभुपाद जी। उसको बहुत चिंता रहती है। इसलिए देखो, बूढ़ा व्यक्ति बहुत उदास रहेगा, चिंतित रहेगा, उसके चेहरे पे कभी प्रसन्नता नहीं होती। प्रसन्नता कब आएगी? जब अपने नातू को देखेगा, थोड़ा तोतली बोली सुन लेगा, उसमें उसको बहुत खुशी मिलती है। उसको सुन के, जबकि समझ कुछ नहीं आएगा उसको क्या बच्चा बोल रहा है, लेकिन खुश बहुत होता है वो। यही संसार का मोह है। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जाने तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। भय से मुक्त होना है तो प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण को जानना होगा और कृष्ण भावनामृत में निरंतर, मतलब हमेशा सेवा में लगे रहना होगा। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद 2 अध्याय 37वें श्लोक में कहा गया है, भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्। भय तो हमारे माया पास में फंस जाने के उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वह शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश है, और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भय और अभय दोनों की व्याख्या कर दिए हैं। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्य को कष्ट ना पहुंचाया जाए, मतलब किसी को मारा ना जाए। हिंसा मतलब मारना, अहिंसा मतलब ना मारना। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वह ये नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं अहिंसा का अर्थ है प्रचार, क्या करना, ना करना या करना। हिंसा का अर्थ होता है प्रचार ना करना, अहिंसा का अर्थ होता है प्रचार करना। जब आप दूसरे जीव को कृष्ण के बारे में बताओगे तो ये एक प्रकार से अहिंसा है। आप उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा रहे हो। और जब आप उसको कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बता रहे हो, मतलब आप उसको मार रहे हो, आप उसकी हिंसा कर रहे हो। क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे मनुष्य को ट्रेनिंग देना चाहिए कि इस मनुष्य शरीर जो उनको मिला है उसका पूरा पूरा उपयोग कैसे किया जाए।
मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन ना हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइन्यू, गोलोकेरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तना। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जन्म पाकर जो राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानबूझकर उसने विष का पान किया। इसलिए मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है राधा कृष्ण का सेवा करना, उनका भजन करना। और ऐसा संघ, ऐसी संस्था जब हमको प्रशिक्षण नहीं देती कि कृष्ण की सेवा की जाए, ये हिंसा है। जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। मतलब भक्त जब बन जाएंगे, उनको अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त होगा, वो भक्ति में प्रगति करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं यही अहिंसा है, आप उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा लिए। और ये कैसे होगा? प्रचार करके होगा। अभी भगवत गीता मैराथन चल रहा है, सभी भक्त बाहर जाकर भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं, ये अहिंसा है। भक्त जानता है अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या है। अहिंसा का अर्थ ये नहीं होता केवल ना मारना, आप प्रचार नहीं कर रहे हो तब भी आप दूसरे को मार रहे हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं ये अहिंसा भी मेरे से उत्पन्न है, ये गुण मेरे से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ गुण बचे हैं, अब उसको सोमवार को करेंगे, क्योंकि ये तात्पर्य बहुत लंबा है, ये लगभग आधा हुआ है। जो समता का गुण है, समता मतलब समदृष्टि, राग और द्वेष से मुक्त होना, उसको हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।